एले नाइट का स्वैग भाई बड़ा ही तगड़ा लगता है। मतलब आज जिस तरीके से शो की स्टार्ट होती है, रोमन रेंस आ रहे होते हैं, अपनी एंट्रेंस कर रहे होते हैं और अभी उनकी एंट्रेंस खत्म भी नहीं होती है और उधर से भाई एले नाइट का म्यूजिक हिट होता है। एले नाइट आते हैं, एले नाइट मतलब बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं उनको और वो बड़ा ही सैवेज और बड़ा ही सही मोमेंट था। मेरे को बड़ा सही लगा वो, मतलब आई थिंक सूट करता है एले नाइट की जिस तरीके से पर्सनैलिटी है, जिस तरीके से उनको दिखाया जा रहा है, बिल्कुल सूट करती है उनपे इस तरीके की चीजें जब वो करते हैं। तो बहुत ही सही मेरे को ओपनिंग वो सेगमेंट लगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी होती है, वहां पर कुछ इंटरेस्टिंग बातें होती है दोनों ही तरफ से, जहाँ पर एले नाइट भाई हेड ऑफ द टेबल पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर रोमन रेंस एक्चुअली में बैठने वाले थे या उनकी जगह होती है जो अमूमन। बढ़िया एले नाइट बोलते हैं, बैठते हैं वहां पे और बोलते हैं कि भाई अब तू मेरे को एक्नॉलेज कर बिकॉज मैं हेड ऑफ द टेबल। और बहुत ही सही सेगमेंट ये जा रहा था। बट देन फिर रोमन रेंस अटैक करते हैं एले नाइट के ऊपर। उसके बाद एले नाइट काउंटर करते हैं, जिमी ऊसो आते हैं सेव करने के लिए रोमन रेंस को। रोमन रेंस तो वहां से भाग जाते हैं बट एले नाइट जिमी ऊसो को टेबल पर पटक देते हैं और वहां पर ये सेगमेंट एंड हो जाता है। उसके बाद बैक स्टेज में रोमन रेंस एले नाइट और जिमी ऊसो के मैच के बारे में बात करते हैं, जहां पर इस मैच को ऑफिशियल कर दिया जाता है आगे चलकर। और मेन इवेंट में ये मैच हमें देखने को मिलता है, जहां पर ऑब्वियस सी बात है कि एले नाइट इस मैच को जीत जाते हैं काफी इजीली और अच्छा मैच था। ये मजा आया इस मैच को देखने में। मैच के एंड होने के बाद रोमन रेंस अपना वही स्पेयर लगाने की कोशिश करते हैं जो कि उन्होंने लास्ट टाइम लगाई थी एले नाइट के ऊपर, बट इस बार एले नाइट तैयार थे इसके लिए। एले नाइट काउंटर करके अपना ही फिनिशर मूव जो कि PFT है वो लगा देते हैं रोमन रेंस के ऊपर और वहीं पर ये शो एंड हो जाता है। तो काफी सही आज मुझे सेगमेंट लगे ये दोनों ही, जो एले नाइट और रोमन रेंस के बीच में थे, या ये जो मैच भी था सही फ्यूड है। क्राउन ज्वेल में मैच भी होने वाला है, ऑब्वियसली मैच रोमन रेंस ही जीतेंगे, बट लेट्स सी WWE किस तरीके से एले नाइट को हरवाती है। क्या किसी इंटरफेरेंस, जो कि मुझे लगता है कि शायद इंटरफेरेंस के साथ ही हारेंगे, बट किस तरीके से इंटरफेरेंस होगी और क्या होगा इस मैच में, रिजल्ट सबको बताइए क्या है, बट किस तरीके से वो रिजल्ट दिखाएगी WWE, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा क्राउन ज्वेल में। बाकी रिस्पॉन्स भी भाई क्राउन ज्वेल के अंदर जो एले नाइट को मिलने वाली है वो बहुत ही एपिक मिलने वाली है, वो भी देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके अलावा शो पर स्ट्रीट प्रॉफिट LWO के सेंटोस एस्कोबार और कार्लिटो को हरा देते हैं एक टैग टीम मैच में। अब स्ट्रीट प्रॉफिट एक नए एंट्रेंस म्यूजिक के साथ आए थे। अब ये नया म्यूजिक है क्योंकि जो स्ट्रीट प्रॉफिट का ओरिजिनल म्यूजिक था वो वन ऑफ माय फेवरेट म्यूजिक था, तो उसको रिप्लेस करना एकदम से मतलब मुझे पसंद ऑब्वियसली नहीं आएगा, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा वो वन ऑफ माय फेवरेट म्यूजिक था इस वक्त WWE का, जो स्ट्रीट प्रॉफिट का था। बट अब उनको नया म्यूजिक दिया गया है तो आई थिंक इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में। आगे चलकर देखते हैं किस तरीके का ये म्यूजिक होगा। और इस मैच के दौरान लोगन पॉल रे मिस्टीरियो के ऊपर अटैक भी कर देते हैं बैक स्टेज में, एंड लोगन पॉल भी भाई मतलब कुछ ना कुछ वो सैवेज बोल ही देते हैं, मतलब मजा आता है उनको देखने में। अब ऐसा लग रहा है कि जहाँ पहले उनको देखना बहुत ज्यादा इरिटेटिंग सा लगता था, अब उनको देखने में मजा आता है। मतलब जब वो एक्चुअली में बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, वो बड़ा सैवेज बोलते हैं, किसी की भी बेइज्जती कर देते हैं। जो हील कैरेक्टर उनको दिया हुआ है बहुत ही सही तरीके से वो प्ले करते हैं। सो मजा आ रहा है भाई लोगन पॉल को देखने में। इसके अलावा बैक स्टेज में एक और फनी सेगमेंट होता है जहाँ पर केविन ओवेन खड़े होते हैं, वहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर होते हैं, तीनों में कुछ बातें होती है और उसके बाद केविन ओवेन बोलते हैं भाई मैं एक साथ तुम दोनों को पंच कर दूंगा। तो वो दोनों बोलते हैं भाई एक साथ कैसे पंच कर देगा। वो बोल रहा है अगर तुम सही से खड़े होगे तो मैं दोनों को पंच कर दूंगा। उसके बाद वहाँ पर कुछ सेपरेशन वगैरह के लिए लोग आते हैं, उनको सेपरेट करते हैं। केविन ओवेन्स स्क्रीन से साइड हो जाते हैं तो हमें लगता है कि शायद चलो ये इतना ही था, बट देन केविन ओवेन्स आते हैं और दोनों को पंच कर देते हैं एक ही साथ। बहुत ही सही मेरे को लगा, जब एकदम से पंच आया तो वो मेरे को बहुत सही सेगमेंट लगा और केविन ओवेन्स इज माय फेवरेट, तो मजा आता है केविन ओवेन्स को देखने में। इसके अलावा जॉन सीना भी प्रोमो कट करने आते हैं, जहाँ पर वो अपने और सोलो सिकोआ की क्राउन ज्वेल वाले मैच को हाइप करने के लिए आते हैं। बताते हैं कि भाई शायद मेरे से अब नहीं हो पाएगा, शायद मैं नहीं जीत पाऊंगा, या इस तरीके से शुरू में वो बिल्डअप करते हैं। देन बताते हैं कि ये जीत जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको जीतना पड़ेगा। उसके बाद पॉल हेमन आते हैं। पॉल हेमन उनको बोलते हैं कि भाई माइक पर तू बेस्ट है, मतलब रिंग में तू अब बेस्ट नहीं रहा है बट माइक पर तू बेस्ट है, और तू ये जो काम मैं कर रहा हूँ माइक पर बोलने वाला, ये तू भी कर सकता है या कर सकता था, बट अब नहीं कर सकता क्योंकि अब तूने ब्लड लाइन से पंगा ले लिया है और ब्लड लाइन में तूने सोलो सिकोआ से पंगा लिया है। और उसके बाद वो समोन स्पाइक की बात करते हैं कि जब ये समोन स्पाइक तेरे पड़ेगा तो उसके बाद तू फिर बोल ही नहीं पाएगा। तो ये जो प्रोमोज वगैरह तू कट करता है या जो तेरी कम्युनिकेशन स्किल्स है सबसे तगड़ी यहाँ पर, वो तेरी नहीं रहेगी बिकॉज समोन स्पाइक तेरे पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि सोलो सिकोआ आते हैं, अटैक करते हैं जॉन सीना के ऊपर और इवेंचुअली वो अपना समोन स्पाइक लगा देते हैं जॉन सीना के ऊपर। अब मैं एक्साइटेड हूँ इस मैच के लिए भी, क्राउन ज्वेल में मजा आएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे लगता है जॉन सीना ही इस मैच को जीतेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जीत के बारे में इतनी बातें हो रही है कि उनको जीतना जरूरी है, जीतना पड़ेगा, अगर वो हार गए तो क्या होगा, ये वो सो। तो जिस तरीके से बिल्डअप हो रहा है ऑब्वियसली मुझे लगता है कि जॉन सीना ये मैच हारने वाले हैं। आई गेस जॉन सीना क्राउन ज्वेल के अंदर सोलो सिकोआ को हराने वाले हैं। तो लेट्स सी क्राउन ज्वेल कैसा होता है। और वैसे रोमन रेंस के बारे में तो बहुत तगड़ी अपडेट आई है कि वो तो अभी हार ही नहीं रहे चैंपियनशिप, वो कब अपनी चैंपियनशिप हारेंगे इसके ऊपर वीडियो सेपरेट है, जाकर चेकआउट कर लेना, आई बटन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वीडियो थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड आई डिड आउट।